ट्वीट के जरिए लालू पर प्रशांत किशोर का हमला। जी हां, लालू प्रसाद की ओर से नीतीश पर किए गए दावों को बताया गया बोगस। लालू ने किया था दावा कि नीतीश ने की थी महागठबंधन में आने की कोशिश। पीके का बयान सामने है। जेडीयू ज्वाइन करने से पहले लालू से मुलाकात हुई थी। चर्चा की बातें बताने से लालू को ही होगी शर्मिंदगी, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ट्वीट के जरिए लालू पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है और लालू प्रसाद की ओर से नीतीश कुमार पर किए गए दावों को उन्होंने बोगस बताया है। और लालू ने दावा किया था कि नीतीश ने महागठबंधन में आने की उनसे कोशिश की थी। तो राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि नीतीश पर उनका भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया है। लालू के इस खुलासे पर ट्विटर के जरिए प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। दरअसल लालू प्रसाद की आने वाली किताब में इस बात का जिक्र है कि महागठबंधन टूटने के बाद भी भाजपा के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के जरिए फिर से महागठबंधन में रिटर्न होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ना कह दिया। प्रशांत किशोर ने ट्वीट के जरिए लालू पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू का दावा बोगस है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक घटिया प्रयास है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि हाँ, जेडीयू में शामिल होने से पहले हमने कई बार मुलाकात जरूर की, लेकिन मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर उनसे पूछा जाए कि लालू जी से क्या बात हुई तो इससे शर्मिंदगी होगी। और आपको बताएं कि नीतीश के महागठबंधन में रिटर्न होने की बात लालू ने अपनी किताब में लिखी है। लालू ने यह किताब नलिन वर्मा के साथ मिलकर लिखी है, जिसका प्रकाशन रूपा पब्लिकेशंस कर रही है। और लालू प्रसाद यादव की पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी का जल्द ही लोकार्पण होने जा रहा है। और लालू ने इस किताब में लिखा है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के उपाध्यक्ष और अपने विश्वास पात्र प्रशांत किशोर को अलग अलग मौकों पर अपना दूत बनाकर उनके पास 5 बार भेजा। प्रशांत किशोर ने हर बार नीतीश की धर्मनिरपेक्ष धड़े में वापसी पर लालू को राजी करने की कोशिश की थी। और चलिए सीधे जुड़ते हैं अमित सिंह हमारे साथ। अमित, कई बार बातचीत हुई और उसमें कहा गया कि प्रशांत किशोर भीतर खाने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से मिल रहे हैं। हालांकि ये जेडीयू में एंट्री से पहले की बात प्रशांत किशोर भी मानते हैं, लेकिन जो मसौदा इस किताब में लिखा है, जो बातें इस किताब में लिखी हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर ट्वीट किया है कि लालू प्रसाद जो कह रहे हैं या फिर उन्होंने किताब में इस बात का जिक्र किया है वो बोगस है। देखिए विवेक, ये तो किताबों के पन्नों में ये लिखा है, लालू प्रसाद यादव ने इसमें कहीं ये जानकारी दी है, लेकिन अगर पिछले कई महीनों से ये खबरें हमेशा चर्चा में रही कि लालू प्रसाद यादव से जो मुलाकात होती रही प्रशांत किशोर के बीच, आखिर उस मुलाकात के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या थी। खुद नीतीश कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी। उनको इस बात का गुस्सा था कि जब वो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की जो हालत खराब थी, तबियत खराब थी उनकी, जब वो एम्स में भर्ती थे, उस समय उनके सेहत के बारे में जानकारी के लिए उन्होंने बातचीत की थी। ये कोई पहला बात नहीं, इससे पहले भी प्रशांत किशोर उनके हालचाल जानने के लिए या फिर नीतीश कुमार उनको फोन करते रहे, मिलते रहे। तेजस्वी यादव ने कई बार सवाल भी उठाए कि हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से वो गठबंधन में आए, यानी फिर से वो चाहते हैं मिलना, लेकिन हम उनसे मिलना नहीं चाहते। इस किताब के जो लिखे हुए, जो किताब जो विमोचन होने वाला है, लोकार्पण होने वाला है, इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से पृष्ठभूमि पहले से बनाई जा रही थी। और प्रशांत किशोर अब आगे बढ़ के फ्रंट फुट पर आकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल उनसे मुलाकात हुई तो जरूर, लेकिन उसका उसका सारांश है, उसमें यह कहीं नहीं है कि वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार फिर से एक साथ होना चाहते थे। ठीक है अमित जरा ये बताइए, अगर प्रशांत किशोर ने मुलाकात की, वो इस बात को स्वीकारते हैं, लालू प्रसाद भी कहते हैं कि तकरीबन 4 से 5 बार मुलाकात हो गई। मीडिया में ये खबर तस्वीरों के साथ, क्योंकि पीके जहां भी जाते हैं कैमरे उनके साथ होते हैं, उनकी जो भी कम बोलते हैं, बयान देते हैं, वो भी आ जाती है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हमें याद नहीं है कि 4 से 5 बार ऐसी कोई बात हुई हो कि प्रशांत किशोर गए हों और एक खबर बनी हो कि लालू प्रसाद से प्रशांत किशोर की मुलाकात हो रही है। कभी आपने सुना है या फिर आपके जरिए कोई ऐसी खबर आई?
देखिए ऐसी खबरें जरूर चर्चा में रही और ये खबर जरूर आई कि जिसमें नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब वो जब जनता दरबार के बीच में थे उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ लोग बेवजह इस बात को तूल देते हैं और गलत प्रचार करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के सेहत के बारे में उनकी जानकारी के लिए लोग जानकारी लेना चाहते हैं या फिर कोई जाते हैं मिलने तो उसको गलत रूप दिया जाता है। तेजस्वी यादव पर निशाना था। तो ऐसी खबरें थी, लेकिन अंदर खाने में विवेक इस बात की जानकारी हमारे पास भी थी, न्यूज 18 को भी थी कि तेजस्वी जो लालू प्रसाद यादव है और प्रशांत किशोर के बीच में मुलाकात का दौर चल रहा है। उसके पीछे का लब्बो-लबाब जो लालू खेमा था, जो लालू प्रसाद यादव का सूत्र ठीक है, ठीक है, टाइमिंग पर सवाल है। अजय आलोक हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, ये टाइमिंग जो किताब का विमोचन होने जा रहा है और लालू प्रसाद ने जो कुछ भी कहा है, हालांकि पीके ने साफ तौर पर कहा है कि ये बोगस बातें लिखी हुई हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, मुलाकात हुई जरूर लेकिन इस मसौदे पर बातचीत नहीं हुई। अगर वो राज खोल देते हैं कि क्या क्या बात हुई तो काफी शीशा लेदर हो जाएगी लालू प्रसाद की। अरे तो राज खोलने से पहली बात, लालू प्रसाद को आप इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो आदमी जेल में है एक आरोप में, जिसके कोर्ट में उसे मुजरिम साबित कर चुके हैं, और उस मुजरिम का किताब का विमोचन हो रहा है और पूरी मीडिया उनका बखान कर रही है। अरे भैया, उनको गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। कौन उनसे मिलना चाह रहा है? इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़ा के हम भागे हैं। आप कह रहे हैं कि मिलना चाह रहे हैं, अब वो लालू यादव कह रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। कोई मतलब नहीं है हमारा, कोई मायने मतलब नहीं है, बहुत दूर है। कल नीतीश जी का भाषण देख लीजिए, खुलेआम उन्होंने कहा है जेल में ना लालू जी, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के कारण जेल में नहीं गए, भ्रष्टाचार के कारण गए। एक भ्रष्टाचारी की बात को आप मान रहे हैं तो मानिए आप। नहीं अजय आलोक, हम मान नहीं रहे हैं। लालू प्रसाद ने उस किताब में जो जिक्र किया है उसकी बात हम कर रहे हैं कि लालू प्रसाद ने कहा कि मुलाकात हुई, उसमें ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि एक बार फिर से मिल जाए लेकिन उन्होंने ना कह दिया। ये सवाल है। कोई नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे। जिस कारण से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, क्या वो कारण खत्म हो गया था जो नीतीश कुमार चाहेंगे कि लालू यादव से फिर से समझौता हो जाए? सब बेकार की बातें हैं। लालू यादव को अभी चुनाव में कोई नाम नहीं लेने पाता है, किताब का विमोचन करके ये स्टोरी जमा करवा रहे हैं। टाइमिंग का क्या मतलब है फिर? टाइमिंग यही है, चुनाव चल रहा है, इससे ज्यादा टाइमिंग क्या चाहिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक हमसे बातचीत करने के लिए। निखिल आनंद है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे बात करते हैं। निखिल जी, ये लालू प्रसाद की किताब आने वाली है और गोपालगंज टू रायसीना की बात होगी, उसमें किस तरह से पॉलिटिकल जर्नी रही लालू प्रसाद की, उस पर एक किताब आने वाली है। उसमें लेकिन एक बात का जिक्र जो उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार अलग होने के बाद फिर से एक बार जोड़ना चाहते थे और प्रशांत किशोर ने इसी मद में उनसे 4 से 5 बार मुलाकात की। हालांकि पीके ने इसे नकारा है, ट्वीट भी किया है। लालू प्रसाद ने जो एंगल चुना है, टाइमिंग चुनी है, इसके बारे में जरा क्या आपको खबर है? और जो मुलाकात हुई, पीके तो पल्ला झाड़ रहे हैं लेकिन लालू प्रसाद कह रहे हैं, तो क्या उस बात को सीधे बेमानी हम मान लें? देखिए, आपको पब्लिशिंग प्रोफेशन के बारे में पता होगा और इन दिनों पब्लिशिंग प्रोफेशन चुनावी जो प्रचार कार्य चल रहे हैं, चुनाव का जो पूरा अभियान चल रहा है, इसमें काफी ओत-प्रोत है। कोई नई लॉन्चिंग नहीं हो रही है बुक की, और ऐसे में लालू जी को मीडिया डिस्कोर्स में आना था और चर्चे में आना था, और इसीलिए ये टाइमिंग चुनी गई है। एक बात स्पष्ट बता दूं कि अभी लालू जी जेल में हैं, उन पे कई तरह के सैंक्शन लगे हुए हैं, पब्लिक के बीच वो एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में ये किताब की टाइमिंग, किताब के माध्यम से खुद को पब्लिक डिस्कोर्स में आना चाह रहे हैं, और ये सीधे सीधे तौर पर एक रणनीतिक, एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके खुद को पब्लिक के बीच अपनी बात को सुनाने का, खुद को चर्चे में लाने का एक प्रयास है। और आप जानते हैं कि पब्लिशिंग के प्रोफेशन में राइटर कौन होते हैं और किस तरह से वो प्लान करते हैं, ये बिल्कुल फिल्म की लॉन्चिंग की तरह है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें जो भी ऑटोबायोग्राफीज होते हैं, बायोग्राफीज होते हैं वर्ल्ड ओवर, तो ग्लोबली कहीं भी लॉन्चिंग होती है तो कुछ ना कुछ इस तरह के गिमिक और कुछ ऐसी बातें लिखी जाती है कि जो चर्चे में आए। किताब की लॉन्चिंग के पहले वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तो सिंपल, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाली बात मुझे नहीं लगती है। एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर और एक बिहार के सिटीजन के तौर पर लालू जी को हम लोग जितना जानते हैं, जितना पहचानते हैं, और उनके सारे शासन प्रशासन के दौर को भी हम लोगों ने देखा है, तो उसमें कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। लालू जी का एक एक चीज
जो उनका। तो बीजेपी को ये लगता है ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है और लालू प्रसाद उस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और उन किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वो ताज़ा ही बयान होंगे, ताज़ा उसके अंदर इनपुट्स डाले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता की भी आपने सुन ली, जेडीयू और बीजेपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लालू प्रसाद को सीरियस मत लीजिए और जो बातें लिखी गई हैं पीके अगर कह रहे हैं तो पीके की बात में सच्चाई है, उस बात को मानिए। लेकिन लालू प्रसाद ने अगर अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि लालू प्रसाद जेल में है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लालू प्रसाद जेल में है और एक किताब सामने आ रही है, उसमें कुछ बयान उनकी तरफ से लिखे गए हैं। बयान मत कहिए कि उन्होंने उन बातों को लिखने की कोशिश की है जिसके जरिए यह पता चल पाए कि आखिर दोस्ती बीच में अच्छी हुई थी, बाद में टूट गए और फिर नीतीश कुमार जुड़ना चाहते थे। अमित के पास चलते हैं। अमित, हम चर्चा कर रहे थे और बीजेपी जेडीयू ने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आप इसे सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से जोड़कर देखिए इस किताब को और इसके अलावा कोई ऐसा मतलब इसका नहीं निकलता। देखिए विवेक, अगर मान भी लिया जाए कि अगर जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं या फिर जेडीयू के, मान भी लिया जाए कि लालू प्रसाद यादव सुर्खियों में बने रहने के लिए अपने किताब में इस तरह की बातें वो लिख रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव प्रचार परवान चल रहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार रैलियां कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर अपना अपना जो है वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव अगर इस तरह के बयान किताबों के जरिए दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मनभेद और मतभेद उभारने की कोशिश भी है। और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ अगर प्रशांत किशोर के बीच में मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई, या तो ये नीतीश कुमार जानते होंगे या फिर प्रशांत किशोर जानते होंगे या फिर लालू प्रसाद यादव जानते होंगे। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात कह दी, प्रशांत किशोर ने उस पर कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बोगस बात है। लेकिन बात आखिर है क्या? अगर मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वो चाहते थे कि उनके पास आना चाहते थे कि फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाएं, तो क्या महज ये चर्चा में बने रहने के लिए है या फिर इसमें कुछ और भी बात थी? आपने रिपोर्टिंग काफी की है, आपने आरजेडी खेमे को काफी करीब से देखा है अमित, और लालू को प्रसिद्धि पाने के लिए किताब और कुछ शब्दों की जरूरत नहीं होती। लालू खुद भी कहते थे कि वे खुद में टीआरपी हैं और जहां बैठ जाएंगे वहां टीआरपी हाई हो जाएगी। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र हैं, उनसे बात करते हैं। भाई वीरेंद्र, एक किताब आने वाली है लालू प्रसाद की, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये कहा गया है कि अलग होने के बाद नीतीश कुमार फिर एक बार जुड़ना चाहते थे और इसी दरमियान इसी मसौदे को लेकर 4 से 5 बार मुलाकात पीके ने उनसे की थी। हालांकि पीके ट्वीट कर इस बात का खंडन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने किताब में जो भी लिखा है वो बोगस है। भाई वीरेंद्र। हाँ हेलो। हाँ भाई वीरेंद्र, एक ट्वीट पीके ने किया है कि लालू जी की किताब में जो बातें लिखी गई हैं, लालू प्रसाद जो कह रहे हैं वो बोगस है। हाँ नहीं, एकदम 100% सही है और वो मिलना चाहते थे कांग्रेस के माध्यम से हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से, लेकिन हम लोग के नेता ने मना कर दिया कि आपने जो गठबंधन महागठबंधन बनाया था उसका जनादेश का आपने अपमान किया है, इसलिए जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हम आपके साथ गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने। तो क्या ये संभव है कि नीतीश कुमार जिन चीजों को लेकर, जिन गतिविधियों को लेकर आपसे अलग हुए थे, क्या नीतीश कुमार की फिर इच्छा हो गई थी उन्हीं चीज को दरकिनार कर आप में शामिल हो जाने? और दूसरे के कंधे पर रखकर और बंदूक चलाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आज ये प्रवक्ता को भी आपने सुना कि ये बातें 100%, हालांकि ये पार्टियों के प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी तरफ से उन बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन सपोर्ट करते हुए जिक्र करेंगे। सपोर्ट करना भी चाहिए। लालू प्रसाद भाई वीरेंद्र के ही नेता हैं और बड़े नेता हैं। हालांकि जिस बात की चर्चा हम अमित से कर रहे थे, उस बात को लेकर ज़्यादा सोच और समझदारी की ज़रूरत नहीं होगी। हम ये भी कह रहे हैं कि अमित सिंह ने काफ़ी काम किया, आरजेडी को कवर किया है।
और चलिए अगली खबर की तरफ चले जाते हैं। दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन करने जा रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे गोपाल जी ठाकुर के नॉमिनेशन में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा। दोपहर 1:30 बजे गोपाल जी ठाकुर नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे और इससे पहले सुबह 11 बजे वे श्यामा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर कर्पूरी चौक सभा स्थल पहुंचेंगे। बात उनके नामांकन में शामिल होने वाले दिग्गजों की अगर कर लें तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी ठाकुर भी मौजूद होंगे। और प्रवीण ठाकुर ने सीधे जुड़ते हैं प्रवीण से। प्रवीण, काफी दिग्गजों के साथ आज नॉमिनेशन होने वाला, तैयारियां कैसी हैं? अजी देखिए, आप देख सकते हैं विवेक, जो जुलूस है एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर गोपाल जी ठाकुर आज दिन के 1 बजे नामांकन फाइल करेंगे और ये अभी जुलूस निकला है जो दरभंगा में मनोकामना मंदिर है वहां से ये जुलूस निकला है और लगातार जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो गोपाल जी के समर्थन में हैं और लगातार मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हजारों बाइक सवार जो युवा कार्यकर्ता हैं वो हैं। 1 बजे दिन के करीब ये नॉमिनेशन फाइल होना है, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जिस प्रकार पहली दफा ये गोपाल जी ठाकुर को यहाँ पर टिकट मिला है, इससे पहले भाजपा का सीट अवश्य था, लेकिन कीर्ति झा आजाद के बगावत के बाद जिस प्रकार पार्टी ने इस बार विश्वास जताया है, उसके बाद गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन करने जा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले, मनोकामना मंदिर जो दरभंगा का प्रसिद्ध मंदिर है वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है, अपनी जीत के लिए वहां पूजा की है और इसके बाद नामांकन के लिए काफिला निकला है। तो लगातार ढोल नगारे बज रहे हैं और एक जुलूस के शक्ल में लगातार जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित हैं। यहाँ इसके बाद जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका भी नॉमिनेशन 8 को होना है, लेकिन उससे पहले एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन करने वाले हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और लगातार नारे लग रहे हैं, नमो नमो के नारे लग रहे हैं। प्रवीण, अभी 11:18 हुए हैं। 1:30 बजे जो आप कह रहे हैं कि एकदम मोदी जी आप जो कह रहे हैं कि 1:30 बजे तक, यानी कि 1:30 बजे तक ये रैली होती रहेगी, जो अभी रोड शो कर रहे हैं ये चलता रहेगा? जी देखिए, ये जुलूस के शक्ल में नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं पूजा अर्चना के बाद। इसके बाद एक सभा होनी है जिसमें भाजपा के कई दिग्गज उसमें शामिल होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, इसके अलावा अश्विनी चौबे और जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं वो यहाँ आएंगे, शिवराज सिंह चौहान। तो कुल मिलाकर एक आगाज आज एनडीए की दरभंगा से हो रही है और उस सिलसिले में ये नामांकन दायर करने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज हो रही है यहाँ पर। और गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन कर रहे हैं। माना जाता है कि संगठन में इनका कद रहा है, लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं से इनका सीधा नाता रहा है और यही वजह है कि आज कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए जो लगातार जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं कि किस प्रकार दरभंगा के विकास में उनकी भूमिका होगी यदि वो जीतते हैं। लेकिन आज पर्चा दायर करने का समय है और लगातार जो रथ सजाया गया है वो फूल मालाओं से सजाया गया है। तमाम एनडीए नेताओं को उसमें जगह दी गई है, खास करके आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा को भी रखा गया है। तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और उसी उत्साह का नतीजा है कि आज ये नामांकन पर्चा दायर करने जा रहे हैं। माना ये जा रहा था जब कीर्ति झा आजाद यहाँ से बगावती तेवर अपनाए थे, उस समय से लगातार इनकी सक्रियता बढ़ी थी और अंततः ये टिकट लेने में सफल हुए और आज पूरे हर्षोल्लास के वातावरण में ये नामांकन का जो पर्चा है वो दाखिल करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में 8 तारीख को यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी भी गोपाल जी ठाकुर को आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा